मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगता है 2024 में चारों तरफ से मुसीबत आ रही है। टीवी अखबार के लाख कोशिशों के बावजूद उनका जो व्यूअरशिप है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है। मैं आपको बताऊंगा, नरेंद्र मोदी के 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 18 मिलियन मतलब होता है लगभग, सोचिए कि 10 मिलियन को 1 करोड़ कहते हैं और 8 मिलियन और उसमें जोड़ दीजिए, 1 करोड़ 80 लाख लोग उनको यूट्यूब पर फॉलो करते हैं। लेकिन उनका व्यूअरशिप नेशनल दस्तक से भी कम है, यहाँ तक कि अजीत अंजुम से भी कम है। जबकि नेशनल दस्तक के पास सिर्फ 8 मिलियन सब्सक्राइबर है, मतलब 80 लाख। तो 18 मिलियन यूट्यूब वाले के। लेकिन सवाल नेशनल दस्तक से प्रधानमंत्री की तुलना नहीं है। राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री का वीडियो फिसड्डी साबित हो रहा है। आज 2 रैलियां थी। एक रैली थी राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी छत्तीसगढ़ में। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। सोचिए, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कुछ लगता है मुझे कि रेस में भी वो पीछे हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम हो रहा है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर, ये देखिए उनका जो राहुल गांधी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें व्यूअर जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कम है। लगभग 3 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है और 2,87,000 लोगों ने राहुल गांधी को उसके यूट्यूब पर देखा है। 4 घंटे पहले की बात बता रहा हूं मैंने दोनों का समय एक ही रखा है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फेसबुक पेज है उस पर 6.7 मिलियन लगभग 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वहां 5 घंटे के दौरान 241 के मतलब 2,41,000 लोगों ने उनको देखा है। वही प्रधानमंत्री को मात्र 34 मिनट पहले उनके यूट्यूब पर वीडियो आता है जहां 18 मिलियन उनका सब्सक्राइबर है और आधे घंटे में 1.4 के मतलब लगभग 1400 लोगों ने उनको देखा है। वहीं 71 के व्यूज आता है 4 घंटे में। बीजेपी का जो फेसबुक पेज है, जैसे कांग्रेस का फेसबुक पेज है जहां उसके फॉलोअर्स हैं 7 मिलियन लगभग, वही प्रधानमंत्री का जो फेसबुक पेज है बीजेपी की पार्टी का, वहां सिर्फ 71,000 लोगों ने उनको देखा है। ये भी 4 घंटा पहले वहां लाइव हुआ था। तो राहुल गांधी अपने पेज पर लाइव होते हैं जहां 6 मिलियन लगभग 7 मिलियन उनके फॉलोअर हैं, वहां 241 के मतलब 241,000 लोग, मतलब 2,41,000 लोग उनको देखते हैं। तो 2,41,000 लोग उनको देखते हैं राहुल गांधी को उनके फेसबुक पेज पर 5 घंटा में। प्रधानमंत्री को 71,000 लोग देखते हैं 4 घंटा में। वहीं राहुल गांधी के यूट्यूब पर 4 घंटा पहले जो है 287,000 मतलब 2,87,000 के है, 287 के 2,87,000 लोग देखते हैं उनको यूट्यूब पर जहां मात्र 3 मिलियन उनका सब्सक्राइबर है। ओवरऑल 18 मिलियन व्यूअरशिप है नरेंद्र मोदी की, लेकिन उनका जो व्यूज है, सब्सक्राइबर भले 18 मिलियन हो, 1 करोड़ 80 लाख लोग हों, लेकिन उनका जो व्यूज है वो नेशनल दस्तक से बहुत कम है, तमाम यूट्यूबर से कम है। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री 15 साल से यूट्यूब चला रहे हैं, 18 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हुए हैं, इसका मतलब है कि उनकी पॉपुलैरिटी लगातार घट रही है। अगर आज ही की बात करें तो राहुल गांधी फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों जगह नरेंद्र मोदी से लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो चाहे व्यूअरशिप का मामला हो। सोचिए, 5 घंटे में राहुल गांधी को उनके फेसबुक नेशनल कांग्रेस के फेसबुक पेज पर 2,41,000 लोग देख रहे हैं 5 घंटे में। प्रधानमंत्री को मात्र 4 घंटे पहले उनका लाइव होता है 71,000 लोग देख रहे हैं। आधे घंटे में 1400 लोग देख रहे हैं। और राहुल गांधी ने अपने भाषण को पूरा राहुल गांधी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर जहां 3 मिलियन 3.5 मिलियन लगभग सब्सक्राइबर है वहां लाइव करते हैं तो 2,87,000 लोग उनको देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो परेशानी है पॉलिटिकल, वो मैं बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने लगभग घोषित कर दिया है कि उनके सांसद चुनाव लड़ेंगे। ये उनके लिए मुश्किलें और बढ़ा रही है, ये मुश्किलें कम नहीं हो रही है, मुश्किलें बढ़ा रही है। और सोचिए, जो मनु मीडिया है जिसको कांग्रेस वाले गोदी मीडिया कह रहे थे, अभी सोचिए 75 साल से SC ST OBC के लोग मीडिया से बहिष्कृत हैं, मीडिया नहीं दिखाता है।
उसके बाद भी मायावती जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद यादव की राजनीति हो रही है, जेएमएम की राजनीति हो रही है। कांग्रेस 10 साल बर्दाश्त नहीं कर पाई और ऐसा नकेल कसा है टीवी अखबार का कि अब वो दिखाने लगे। ये है सोचिए नविका कुमार, ये अब सर्वे में दिखा रही है कि 114 सीटें कांग्रेसी जीत रहे हैं और बीजेपी के 109। ये भी एक तरह की बेईमानी है। जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी रेस में ही नहीं है। आप सोचिए, और कहां से झटका लगना शुरू है, सो सोचिए। बीजेपी को जैसे सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, उसी तरह से उत्तर पूर्व का एक राज है त्रिपुरा, वहां के जो शाहरुख खान माने जाते हैं, एक बड़े एक्टर हैं, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया है। तो सोचिए किस तरह से लगातार बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है और उनका साथ छूटता जा रहा है। एमपी इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं बीजेपी के दिग्गज, ज्योतिरादित्य सिंधिया से है इनके करीबी हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो करीबी लोग हैं वो भी अब चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। सोचिए मध्य प्रदेश में तो किस तरह से बीजेपी को अपने सांसद मैदान में उतारे जाए। दूसरे लिस्ट में उनके 7 सांसद मैदान में हैं, जिसमें 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं, तोमर, कुलस्ते और प्रहलाद पटेल। और बीजेपी से हाथ मिलाना जेडीएस को पड़ रहा है भारी। 100 से अधिक नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने लगभग पुष्टि कर दी है। तो लगातार बीजेपी की जो मुश्किलें है वो बढ़ रही है। महाराष्ट्र से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। सोचिए शरद पवार के जो भतीजे बीजेपी में गए हैं एनसीपी से, अजीत पवार, वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को टिकट देंगे, आरक्षण को लेकर भी है। वहीं फडणवीस इसके लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ भी तनाव बढ़ रहा है। और मणिपुर में स्थिति खराब है। मणिपुर के तो बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि मैंने इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी है। मुख्यमंत्री का घर हमला में बाल बाल बचा है, पार्टी का कार्यालय उनका फूंक दिया गया है। मेनका गांधी, वरुण गांधी बगावत पर है। सोचिए तो किस तरह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में आ सकती है मायावती जी। केसी त्यागी ने कहा है कि अभी भी उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीर से भी बीजेपी के लिए मुश्किल है। बीजेपी ने कश्मीर घाटी के 8 नेताओं को जारी किया नोटिस, कहा तुरंत माफी मांगिए, जानिए क्या है वजह। तो सोचिए कि बीजेपी की मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ती जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो अखबारें हैं, मनु मीडिया की अखबारें हैं जो दिन रात बीजेपी करती है। तो बीजेपी ने कश्मीर में अपने 8 नेताओं को नोटिस जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति ने शुक्रवार को कश्मीर में 8 नेताओं को पार्टी के अनुशासन के खिलाफ गतिविधि में शामिल होने का बात कहा है। और सोचिए हालत यह है कि 6 दिनों तक 4 राज्यों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। और सबसे बड़ी बगावत तो नितिन गडकरी की है। नितिन गडकरी ने तो लगता है सरेंडर ही कर दिया, कहा है कि जिसे वोट देना हो दे, मैं इस बार तो किसी को चाय भी नहीं पिलाऊंगा। एक बार इससे पहले भी उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गद्दा खा रहा है च्यवनप्राश, और कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। हरियाणा में और एक बड़ी मुश्किल है। हरियाणा में बढ़ने जा रही है बीजेपी की मुसीबत। वीरेंद्र सिंह भाजपा के झंडों के बिना करेंगे रैली। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता है हरियाणा के, और एमपी के में बड़े दिग्गज को रण में उतारकर भी कम हो रही है बीजेपी की मुश्किलें। पार्टी के अंदर लगातार बगावत है। सोचिए वो तमाम सवर्ण नेता बगावत कर रहे हैं। याद है किस तरह से एक आदिवासी समाज पर जिसने पेशाब कर दिया था, उसका टिकट कट गया है, लेकिन उसके बाद भी वहां बगावत लगातार जारी है। तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उनकी तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो सोचिए जम्मू कश्मीर में उनके पार्टी में विवाद चल रहा है, हरियाणा में उनके बड़े नेता पार्टी से अलग हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारा जा रहा है, राजस्थान में वसुंधरा ने पहले ही मोर्चा खोल रखा है। तो लगता है कि 2014 में जो कांग्रेस के साथ हो रहा था, एक तरफ उनके पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे थे, दूसरी तरफ लगातार विवाद बढ़ रहा था। तो सोचिए ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है वो कम रही है। मैं फिर कह रहा हूं 55% ओबीसी को दरकिनार करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने आज फिर से ओबीसी का परचम लहराया। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी ओबीसी के लोग नहीं है, हम जाति जनगणना करवाएंगे।
तो क्या लगता है आप लोगों को कि कांग्रेस अपने पापों से मुक्ति पालेगी क्या? जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की जो जिस तरह से अनदेखी हुई है, क्या आप कांग्रेस को लग गया है या ये खड़गे का कमाल है? खड़गे अपने आप को क्लियर SC ST OBC की विचारधारा पर ले जा रहे हैं, उसका असर भी पार्टी में देखने को मिल रहा है। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार ने किस तरह से यू टर्न मारना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के तमाम जानकार बता रहे हैं कि इस यू टर्न को कांग्रेस वाले समझ रहे हैं। और मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार चली गई तो इन पत्रकारों का क्या होगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो बीजेपी के खिलाफ जा रही है सारी बातें, और तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हरियाणा में गुटबाजी है, वीरेंद्र सिंह बड़े नेता हैं और हरियाणा में उनका रसूख है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में चलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी प्रॉब्लम है, लेकिन हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में वसुंधरा नाराज हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो बीजेपी को मुश्किल बढ़ा सकती है। लेकिन सबसे चिंता की बात है कि बीजेपी सोशल मीडिया पर फ्लॉप हो रही है। खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ा, टीवी अखबार की जिस तरह से विश्वसनीयता कम हुई है, उसके बाद मोदी जी खुद यूट्यूब पर आते हैं। तो आधे घंटे पहले उनका वीडियो लगा था, मैंने ये सारा डेटा शाम के 6 बजे उठाया था। आधे घंटे में 1.4K के मतलब 1400 लोगों ने देखा था। 71,000 लोगों ने 71,000 के लोगों ने देखा था उनके बीजेपी के फेसबुक पेज पर 4 घंटे में, जहां उनका फॉलोअर भी कम है। वहीं 4 घंटे में राहुल गांधी को उनके यूट्यूब चैनल पर 2,87,000 लोगों ने देखा था। और वहीं 5 घंटे पहले फेसबुक पर जो लाइव हुआ था उस पर 241 के मतलब 2,41,000 लोगों ने देखा था। तो फेसबुक हो या यूट्यूब हो, वहाँ लगातार पिछड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। यूट्यूब का मैंने आंकड़ा, ट्विटर का मैंने आंकड़ा नहीं देखा है कि क्या उन्होंने ट्विटर पर लाइव किया था। ट्विटर पर थोड़ी स्थिति बेहतर हो सकती है पीएम नरेंद्र मोदी की, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री का ट्विटर पर क्या स्थिति है। लेकिन सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक, क्योंकि गांव में अभी ट्विटर पर लोग कम है, टीवी भी अब लोग जो हैं वो देख रहे हैं, तो ट्विटर पर मैं देखने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल उन्होंने लाइव किया है नरेंद्र मोदी जी की जो रैली हुई है, नहीं माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी की रैली लाइव नहीं हुई है ट्विटर पर, ये एएनआई का वो उन्होंने शॉर्ट्स इस्तेमाल किया है। तो क्या टेक्निकली वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो नरेंद्र मोदी का जो ट्विटर हैंडल है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री का 92 मिलियन, सोचिए बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर दिखाए, 92 मिलियन उनके फॉलोअर हैं, लेकिन उनका भाषण जो है उस पर लाइव नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनका लाइव जो उनके कल के वीडियो जो हैं वो काट काट के डाले जा रहे हैं, और वो सारे वीडियोज़ के भी 1,43,000, ट्विटर पर 1,43,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ये देखिए उनका उनके भाषण को लाइव दिखाया गया है, लेकिन 43.45 मतलब 43 मिनट का प्रधानमंत्री का भाषण है। 1,26,000 लोगों ने ट्विटर पर मात्र उनको देखा है, और 432K है वो शेयर हुआ है। तो ट्विटर पर तो उनकी ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन यूट्यूब पर और तो मुझे लगता है कि जो शहरी सवर्ण मतदाता है वो ट्विटर पर है, तो वो तो ट्विटर पर देख रहा है उनको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यूट्यूब और फेसबुक जो ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा है वो उनको नहीं देख रहा है। और लीजिए, राहुल गांधी वहाँ भी बढ़त लिए हुए हैं। 6 घंटा पहले 62,000 के व्यूज़ हो चुका है ट्विटर पर। राहुल गांधी की पूरी रैली लाइव है, 194 के शेयर है, वो दिखा रहा हूँ आपको। तो ये सोशल मीडिया पर बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी के ट्विटर पर मैं नेशनल कांग्रेस के INC के पेज पर देखना चाहूँगा, तो मैं सब कुछ दूध का दूध और पानी, ये जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय शाम के 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो मैंने जो आपको दिखाया है, जो यूट्यूब और फेसबुक का जो आंकड़ा है वो मैंने आपको दिखाया है, पूरा जो वीडियो दिखाया है वो दिखाया है मैंने आपको शाम 6 बजे का, और अभी मैं 7 बज रहा है। 9.9 मिलियन व्यूज हैं इनका, कांग्रेस वालों का। और देखते हैं कि उन्होंने फेसबुक पर लाइव किया है कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस को लग गया है
कि हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लाइव अगर हम सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जोर कांग्रेस देख रही है, और मैं देखूंगा, ये देखिए ट्विटर पर भी इनका क्या स्थिति है, पोजिशनिंग है, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उन्होंने पेज से लाइव किया है या नहीं किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये देखिए लाइव किया उन्होंने, और कांग्रेस के पेज पर 6 घंटा पहले पूरी रैली लाइव हुई है, और यहाँ कांग्रेस कमज़ोर है, 34.5 के है। तो ट्विटर पर भले कांग्रेस कमज़ोर है, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा है। और फेसबुक यूट्यूब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में फेसबुक और यूट्यूब को ज़्यादा देखा जाता है, और वहाँ ट्विटर की पहुँच जो है वो सवर्ण इलाकों तक है। तो ये बड़ा सवाल है। ट्विटर पर भले प्रधानमंत्री आगे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सवर्ण समाज के लोग ट्विटर पर ज़्यादा, अभी बहुजन जो है वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन यूट्यूब पर और फेसबुक पर कांग्रेस बाजी मार रही है, बीजेपी पिछड़ रही है। जहां यूट्यूब और फेसबुक जो है वो गांव-गांव में पहुंच गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये दिखा रहा था मैं आपको आज की बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री अनपॉपुलर हो रहे हैं, कई राज्यों में पार्टी के खिलाफ बगावत है, खासकर मध्य प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, राजस्थान में ठीक नहीं है, त्रिपुरा में पार्टी के बड़े नेता ने, जिनको वहाँ का शाहरुख खान समझा जाता है, वो किनारा कर लिया है। पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस की फैमिली ने किराना कर लिया है, और सोशल मीडिया पर वो लगातार अनपॉपुलर हो रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का ग्राफ गिर रहा है? अब तो टीवी अखबार भी अपने सुर बदल रहे हैं। क्या होगा 2024 में? आपकी प्रतिक्रिया सबसे अहम है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।